की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ट्रांसमिशन में हमें मोहम्मद आलिम साहब ने ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा रजा हारून साहब रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जबकि मुजम्मिल सरवर्दी साहब और डॉक्टर मारिया हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं 8 PM से ऑनवर्ड। क्या किया मुजम्मिल साहब, रिजल्ट तो अभी तक आ रहे हैं, क्या कहेंगे कि क्या कहा जा सकता है सेफली अभी कि मुस्लिम लीग नून ने मार्का मार लिया है ज़िमनी इलेक्शन के अंदर? वो अता तारड़ साहब ने तो विनिंग स्पीच जारी कर दी है अपनी कि मुस्लिम लीग नून ने सीटें जीतनी हैं और नहीं होता ना सर, उनकी तरफ से तो यह तो अब क्या अता तारड़ साहब ने ऐलान कर दिया मुस्लिम लीग नून पंजाब की सारी सीटें जीत गई है। बहरहाल अभी बाकायदा रिजल्ट्स आने वाले हैं। जो वजीराबाद की सीट थी वो तो PTI ने जीती थी 8 फरवरी को और खाली की है। अगर वो भी मुस्लिम लीग नून जीत गई है तो और बात है, लेकिन गुजरात वाला अपसेट है। मेरे नज़दीक इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए था, चकवाल में गैप काफ़ी ज़्यादा है। और इस बार वाकई जो हम 8 बजे की ट्रांसमिशन में भी बात कर रहे थे कि PTI का वोटर उस तरह बाहर निकलता नज़र नहीं आया। और जो बाजोड़ वाला नतीजा है वो भी PTI के लिए एक सेटबैक है कि कारकुन के भाई ने जिसकी शहादत हुई इलेक्शंस में, उसको इन्होंने टिकट नहीं दी तो उसने PTI के टिकट होल्डर को हरा दिया। लेकिन उससे शामिल PTI में ही होना है। हाँ, लेकिन PTI का नामजद उम्मीदवार वो नहीं है। नामजद बेशक PTI के नामजद उम्मीदवार के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है। नहीं देख, और PTI की हुकूमत है वहाँ, सारी हुकूमती मशीनरी उनके टिकट होल्डर के साथ है, उसके साथ नहीं है। ये ज़िमनी इंतखाबात में जिसकी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया वहाँ पे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया मुजम्मिल साहब, ये भी तो देखा जा सकता है। ये भी तो कहा जा सकता है कि इस दफा मशीनरी जो है वो पता नहीं हुआ इस्तेमाल नहीं हुई और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया। और वो एक मिनट डॉक्टर मारिया, और वो जो RO का खत कल से सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा था, वो इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफाई कर दिया था कि वो फेक था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो मेरे बोलने से पहले समर बोल पड़े, तो क्लैरिफिकेशन आ गई। नहीं, पर वो PTI क्यों वो खत वायरल कर रही थी अपने अकाउंट से? वो क्या बयानियां बना रही थी? क्या उनको कल ही पता था कि हम सीट हार रहे हैं और उसकी जस्टिफिकेशन पैदा करने की कोशिश कर रहे थे? ठीक, रजा हारून साहब कैसे देखते हैं आज के इस ज़िमनी इलेक्शन को? जो ट्रेंड था, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें सिंध से, तो एक ही सीट थी मेनली कौमी असम्बली की जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खाली की थी, और वो पीपल्स पार्टी की सबसे सेफेस्ट सीट पूरे सिंध के अंदर समझी जाती है। और वो जैसा कि नज़र आ रहा था कि वो पीपल्स पार्टी ने जीतनी थी, वो जीत गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ से। पंजाब के अगर नताइज को देखें तो वहाँ आपका कैंडिडेट एक जो है रहीम यार खान वाली सीट पे कम्पीट कर रहे थे कुछ देर पहले तक के नताइज के मुताबिक। बाकी आपकी पार्टी कहीं भी नज़र नहीं आ रही, क्या वजह है इसकी? नहीं, ये रिवायती बाई इलेक्शन जो होते हैं समझ, ये तो रिवायती सीटों के ऊपर ज़्यादा होते हैं, जो कि या तो छोड़ी भी होती हैं किसी बावजूद किसी हादसे की नतीजे में इलेक्शन ना हो सका तो वहाँ पे होती हैं। तो बाई इलेक्शंस के रिज़ल्ट को हमें सिर्फ बाई इलेक्शन का रिज़ल्ट लेना चाहिए, वो नेशनल लेवल की फीलिंग्स को या नेशनल लेवल्स की जो सपोर्ट या नॉट सपोर्ट है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता। अभी आपने बताया बाजोड़ का शायद मसला था, मैंने तो आज ज़्यादा रिजल्ट्स को फॉलो नहीं किया, लेकिन बाजोड़ का जो आप बता रहे हैं बड़ा अलार्मिंग है कि अगर वहाँ पे PTI का कैंडिडेट या सुन्नी ताज कौंसिल का कैंडिडेट अपने किसी रिश्तेदार से हार रहे और फिर रिश्तेदार बाद में PTI में शामिल हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में वो बड़ा सेटबैक है। क्योंकि जिस तरह की सपोर्ट क्लेम की जाती है एक सूबे के अंदर, ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इसी तरीके से, लेकिन उसमें जो ज़्यादा सेटबैक है ना, वो ये है कि जो मैं आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा, मेरे इलाका और मेरा जाना हुआ नहीं है कि दोनों तरफ ही शायद PTI के वोटर होंगे, जिस तरीके से आप समझा पा रहे हैं। तो ये डिवाइड होना पार्टी वोट्स है, तो मर्डर हो गए थे कैंडिडेट, उनके भाई हैं जो लड़ रहे हैं, तो वो भी सेंटिमेंट एक जो है मर्डर हुए थे वो PTI के नहीं थे, वो भी इंडिपेंडेंट थे, लेकिन वो जो टिकट नहीं दिया था शायद PTI ने अकोमोडेट नहीं किया था। नहीं, मैं इससे एग्री कर रहा हूँ कि वो दोनों, मैंने तो कहा ना दोनों तरफ ही PTI के सेंटिमेंट्स होंगे ना, तभी तो PTI की सी है क्या। लेकिन ये इसमें जो सवाल पैदा होता है ना, जो अलार्मिंग है, या कि फिर पार्टी सिंबल को वोट नहीं पड़ रहा है ना, इसका मतलब है, और इंडिविजुअल्स को वोट पड़ रहा है। तो ये उनको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है, और मतलब वो लेकिन बाकी जगह मेरे ख्याल में सही आ रहे हैं इलेक्शन, ठीक है, रिवायती है, ठीक है।
इतना कोई अलार्मिंग नहीं है, नेशनल लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना। तो चंद सीट 6 तो मेरे ख्याल में नहीं की सीट्स हैं, 11-12 रजा हारून साहब, पंजाब की सीटों पर पीपल्स पार्टी ने कैंडिडेट क्यों नहीं खड़े किए? पंजाब की सीटों पर ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने कैंडिडेट क्यों नहीं खड़े किए? ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जवाब देगी, या पंजाब की लीडरशिप को आप लेंगे वो आपको जवाब दे पाएंगे ना। मैं तो कराची में बैठा हूँ, मुझसे तो कराची और सिंध की बात करते तो मुनासिब होता। आई डोंट नो। सिंपल जवाब ये कि पंजाब के किसी आप प्रेसिडेंट को लें, और ये लोकल लेवल का, प्रोविंशियल लेवल का इशू है, तो पंजाब जो पीपी के प्रेसिडेंट हैं वो भाई आपको इसका सही जवाब दे सकेंगे। इसके वैसे नेशनल पॉलिटिक्स पे क्या आप असरात देख रहे हैं रज़ा हारून साहब के? तहरीक इंसाफ के लिए कितना बड़ा सेटबैक है ये पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ का? फिलहाल अब तक के जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं उस पर पीटीआई पंजाब की किसी भी हल्के के ऊपर नजर नहीं आ रही लीड करती हुई। अलार्मिंग इसलिए है कि जो परसेप्शन बिल्ड हुआ है 2024 के जनरल इलेक्शन के बाद, सही या गलत की डिबेट नहीं करते, लेकिन ये परसेप्शन ज़रूर बिल्ड हुआ कि उनके हामी सपोर्टर्स वोटर्स ने वालिहाना तरीके से बाहर निकलकर वोट किया पंजाब में और दीगर केपी के अंदर। अब अगर वो वोट देने नहीं निकल रहे हैं तो उसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो आमतौर पर लोगों का ऐसे इलेक्शन में जिसके अंदर वोट देने ना देने, जीतने ना जीतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो गवर्नमेंट बनाने में, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। दूसरा वजह ये होती है कि फिर लोग अपने आप को साबित नहीं करना चाहते कि 2024 में जो हुआ वो गलत हुआ और ये सही है। तो दोनों सूरतों में पार्टी की क़यादत की नाकामी है। तो क्या ये भी हो सकता है रज़ा हारून साहब के लोगों का एतमाद ही उठ गया हो इस इंतखाबी अमल से, इस सारे डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज जो है कि लोगों को ज़ाहिर उनका एतमाद तो शेक हुआ है इस सिस्टम के ऊपर कि भाई 8 फरवरी को लोगों ने जोक निकल के वोट डाले और 9 को जो है वो फॉर्म 47 में किसी और के हो गए वोट। यही मैंने आपसे कहा ना कि जब 2024 के इलेक्शन आए तो जनरल परसेप्शन नहीं था और इसी की मायूसी थी। अब उस मायूसी को या तो इनको चाहिए था, ये लोग नहीं करते असल में सर भाई, ये तो करती है पार्टी की लोकल लीडरशिप। वो लोगों को जो है कैंपेन करती है, उनको मोबिलाइज करती है और एक विजन देती है ना कि आपका वोट डालना क्यों जरूरी है। जी कि हम अपने 2024 के जनरल इलेक्शन की हार को साबित करना चाहते हैं कि वो गलत था। तो इनको तो ये बड़ा अच्छा मौका मिला था कि ये इसके अंदर अपने एक डेमोक्रेटिक तरीके से प्रूव करते हैं। अगर उसको उन्होंने नहीं प्रूव किया है और वोटर्स जो हैं वो डिजेक्टेड रहे, तो ये पार्टी की लोकल लीडरशिप और नेशनल लीडरशिप की नाकामी है। सही। लीडरशिप के अलावा वैसे डॉक्टर माही और रमोना, मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा इस पर कि ये बड़ा अहम मामला है। क्या लोग अपना एतमाद, लोगों का जो इंटरेस्ट है इस सिस्टम के अंदर, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, क्या वो लूज नहीं कर गए? आज जो हमने देखा है बहुत लो टर्न आउट था जो अब तक के हम देख रहे हैं सूरत हाल कि 8 फरवरी को जो हुआ उन्हें नजर आया भाई हम जितने भी मर्जी निकल के वोट डाल लें, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होना फॉर्म 47 के अंदर। ज़िमनी में तो वैसे अमूमन कम ही होता है, लेकिन आज कल जिन्हें थे ना 8 फरवरी के बाद एक माहौल पीटीआई के बकौल हमने बड़ा अच्छा माहौल बनाया है ना। एक जलसा होता है कसूर के अंदर, उसमें अनएक्सपेक्टेडली बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आते हैं भाई। हालांकि आम इंतखाबात और जबकि फैसिलिटेशन सच्ची बात है कि पंजाब हुकूमत में और वजीर आला मरियम नवाज साहिबा मुझे इतनी खास नजर नहीं आई कि स्टार्ट है, चलिए थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, ज्यादा जो है वो स्पेस दी हो। नहीं, फिर भी मतलब इलेक्शन थे, इलेक्शन टाइम जितना हक उनका है बतौर पार्टी, दूसरी ऑपोजिशन जमात का भी है कि वो अपनी कैंपेन तो करे, इन हालात में भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। बट आई थिंक समर ये ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कर देता है कि टर्न आउट और बेहतर होता। उसकी वजह ये है कि लोग, आपको पता है, बयानियां बनाते हैं इसके ऊपर। जितने बयानिए साबका पीडीएम, मैं इसलिए उसको साबका कहती हूँ क्योंकि अब मुझे उसका कोई वजूद ऐसा नजर नहीं आता, तो वो पहले उन्होंने जितने बयानिए बनाए थे वो पीटीआई के टाइम पे ले गई उधार आजकल। हाँ, लेकिन उन्होंने जितने जो हैं वो उस वक्त बयानिए बनाए थे वो इसी ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर बनाए थे कि भाई हम एक के बाद एक, यके बाद दीगरे जीत रहे हैं। तो इसका मतलब आप पॉपुलैरिटी आपकी कम हो रही है, आप हुकूमत में बैठकर भी इस तरह से अपने आप को इलेक्शंस को मैनूवर नहीं कर पा रहे कि आपकी फेस सेविंग हो। तो वही बात फिर जाहिर है मौजूदा हुकूमत पे भी लागू होती है। हर जमात उसके ऊपर अपना परसेप्शन बनाता है, सियासी बयानिया इसी के ऊपर बनता है। और मेरा ख्याल है जो फारूक इबाद का जो रिजल्ट है वो भी काफी इस मामले में टेलिंग है, क्योंकि जाहिर है फारूक वाला यस उनका, सॉरी, इनके भाई का शहजाद फारूक वाला, वो भी काफी टेलिंग है इस मामले में, क्योंकि अभी कुछ रोज पहले उनके हवाले से एक खबर आई थी, अपसेटिंग खबर थी कि उनके वेयर अबाउट्स नहीं पता चल रहा है। और बिल्कुल उसके बाद मुझे लगता था कि शायद उसका इनके भाई के ऊपर बराह रास्त एक पॉजिटिव असर होता, उनका सिंपैथी का मजीद वोट होता, वो हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये एक डर का भी फैक्टर हो सकता है। मैं सच्ची बात है बड़ा क्लियरली कहना चाहती हूँ। ये भी हो सकता है कि रिफ्लेक्ट हुआ हमें नजर ना आ रहा हो।
ये पर्दे डाल दिए गए, पर्दे डाल दिए गए। बातें मत करें आप ऐसी बातें मत करें। हाँ, फिर भी हम थोड़ा हम कैस्पर द घोस्ट से थोड़ा सा गुरेज करेंगे इस दफा कि वही चीज हम बोल रहे हैं जो नजर आ रही है, ताकि कल को हमें कोई ये ना बोले कि जी आपने वो कहा जो नजर नहीं आ रहा। नहीं, बट हम पिछले जो सेगमेंट है उसमें भी बात कर रहे थे ट्रांसमिशन का। मोना जो बात कर रही है, ऑब्वियसली जो बाई इलेक्शंस होते हैं उसमें एक तो वोटर टर्नआउट वैसे ही कम होता है, एंड इफ़ यू रिकॉल माजी की जो 2 इलेक्शंस हुए हैं 13-18, उससे 24 में वोटर टर्नआउट और भी कम था। आई बिलीव 48% था। माजी से 13 और 18 से कम था। हैविंग सेड दैट, जो बात हो रही थी कि वोटर डिसएनफ्रेंचाइज हो चुका है, वोटर को लगता है कि मैं जहां वोट डाल रहा हूं वो तो होगा नहीं, वहां रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो वो भी देन इट प्लेड अ पिवटल रोल के क्यों निकले। ये बड़ी खतरनाक चीज है, बिकॉज़ ये डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ सिस्टम बात होती है ना, वो सिस्टम पे करती है। 70-80% पे टर्नआउट जा रहा है इंडिया में कुछ रियासतों के अंदर, और यहाँ पे उनका तो उनके बाई इलेक्शन का उनके तो वैसे तो वही कह रही हूं, मेन इलेक्शंस उनके जनरल शुरू हो गए। तो हमारे तो आम इंतखाबात का भी 50-55% से ऊपर नहीं गया हमारा। मैं समझे आप अगर बाई से निकले थे, लेकिन मैं वैसे इंटरेस्ट की बात करूं कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। डेमोक्रेटिक निजाम पे जो है लोगों का ऐसा जो वो कॉन्फिडेंस है वो कम हो रहा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। 14 में 13 में, उसके बाद 18 में उससे कम हुआ। 13 में आई बिलीव 54% था, फिर 18 में 52% नहीं कम हुआ है, 52% पे गया है, और इस दफा उससे भी कम गया है। तो एक जो और वो बिल्कुल कॉन्ट्ररी टू एक्सपेक्टेशंस है ना। हमने सोचा ये था कि इस दफा बहुत ज्यादा वोटर होगा, टर्नआउट तो बहुत ज्यादा होगा और वो हर चीज को डिफाई कर देगा। अगर डिफाई तो फिर भी किया लो टर्नआउट में भी, लेकिन बड़े ज़िमनी इंतखाबात में चले ये मार्जिन देते कि ज़िमनी इंतखाबात में लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लिया करते इंतखाबात के अंदर, लेकिन आजकल चूंकि एक पीटीआई है ना, वो मूवमेंट के मोड में ना, मूवमेंट के मोड में जो है वो इसलिए शायद ज्यादा होना चाहिए, मार्जिन मिल सकता था भाई कि जरा वोट उनके ज्यादा पड़ने चाहिए थे, टर्नआउट ज्यादा होना चाहिए था, उनके वोटर्स को और ज्यादा खुल कर सामने आते या निकलते, टर्नआउट और बेहतर करते। हम जब डिफाइंस की बात करें, डिफाई तो किया, लेकिन आई थिंक जो ये कहते हैं ना फॉर्म 45-47 का मसला बन गया, वो शायद ना बनता अगर 2024 के जनरल इलेक्शंस में उस तरह का टर्नआउट होता जैसे कि पीटीआई एक्सपेक्ट कर रहे थे, या जैसे कि कई लोग ये कह रहे थे कि पीटीआई ने आज के भी इंतखाबात के नतायज को मुस्तरद कर दिया। पीटीआई ने आज के नतायज को मुस्तरद कर दिया, इसे धांधली ज़्यादा इलेक्शन करार दे दिया। तो रज़ा अरुण साहब मुझे ये बताएं, ये पाकिस्तान का बड़ा मसला है कि आप पीछे जितने भी इंतखाबात आप उठा के देख लें, जीतने वाला चाहे वो जितना भी धांधली ज़्यादा इलेक्शन हो, वो कहता है कि इससे शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में हुआ ही नहीं है, और जो हारने वाला होता है वो यानी कि 200% भी वो यानी कि कंफर्म हार चुका हुआ हो, वो उसका जनाब शोर होता है भाई नहीं मुझे धांधली करके हराया गया है। तो रिजल्ट्स को ना मानना, ये जो एक माइंडसेट है पाकिस्तान के अंदर, जो एक सोच है, ये सोच, ये रवैये क्या बदलेंगे पाकिस्तान में कभी? और ज़ाहिर यही हमारे डेमोक्रेटिक निज़ाम को मजीद मजबूत करेगा। जी रज़ा अरुण साहब, आपको मेरी बात आ रही है? बड़ी डिस्टॉर्शन थी, आप रिपीट करेंगे? बहुत डिस्टॉर्शन थी पिछले 1 मिनट से। मैंने अर्ज की थी कि पाकिस्तान में आप पिछले जितने भी इंतखाबात उठा के देख लें, आज भी ये ज़िमनी इलेक्शन को तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया। वो कह रहे हैं धांधली ज़्यादा इलेक्शन है ये भी। तो क्या पाकिस्तान में ये रवैये तब्दील होंगे कभी कि जितना भी शफाफ इलेक्शन हो जाए, जो हारने वाला वो कहता है भाई कि धांधली हुई है, और जितना भी धांधली ज़्यादा हो जीतने वाला कहता है बड़ा शफाफ था। वो रवैयों का मसला है ना हमारे मुल्क में ज़्यादा। चले इलेक्शन के अंदर भी इतनी शफाफियत नहीं होती कई जगहों पर, लेकिन रवैये ज़्यादा मैटर करते हैं साथ। नहीं, मैं समझता हूँ पीटीआई तो खैर पीटीआई ने तो यही बात करनी है, या हारने वाली पार्टी ने इस माहौल में इस निज़ाम में यही बात करनी है। आप इलेक्शन ठीक करा लेना यार, तो ये बात ही कोई ना करे। इंडिया की आप मिसाल दे रहे थे, इंडिया में तो कोई ये बात नहीं करेगा, वहाँ ना केयरटेकर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रही है, विद लेस पावर करती है, इलेक्शन कमीशन टेक ओवर कर लेता है। आप इलेक्शन ठीक कराने पर जोर दें ना, आप पीटीआई वीटीआई के ऊपर मत जोर दें, पीपल्स पार्टी पे पीएमएलएन पे मत जोर दें। पार्टियों का काम इलेक्शन कराना, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना नहीं है, ये है काम इलेक्शन कमीशन का। वो एक इलेक्शन तो आप तो बहुत सारी, अभी मैं सुन रहा था कि 52% वोट पड़े, मैं तो इस फिगर को भी नहीं मानता। इलेक्शन डेटा दुनिया भर में, सेंसस डेटा, इलेक्शन डेटा इज़ वेरी वाइटल। उससे लोग जो है अपने मुल्क के बहुत से मामला तय कर रहे होते हैं उस डेटा की बुनियाद पर। हमारे यहाँ दोनों डेटा जो है वेरीफाइबल नहीं है, हम इसके मामला पे अपने मामला तय नहीं कर सकते, हम अपनी सब पॉलिसीज नहीं बना सकते। आप कह नहीं सकते 52% वोट जो है वोट पड़ा भी है कि नहीं पड़ा, या गिना हुआ है वोट है। सो देयर आर सो मेनी कंस्ट्रेंट्स, और उसके अंदर पीटीआई का बयान देना, ऑफ कोर्स इस सिस्टम में तो जो जीतेगा जो हारेगा उसके लिए बहुत आसान है उंगली उठा देना, इसलिए कि जो क्रेडिबिलिटी है इलेक्शन की, जो उसकी ट्रांसपेरेंसी की मेंटेनेबिलिटी है,
दैट इज नॉट मतलब उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। ये नहीं कि 2024 के इलेक्शन में नहीं है, 2018 में भी नहीं थी, 2013 में भी नहीं, 2008 में भी नहीं थी। तो अगर ये कंसिस्टेंटली ये बात आ रही है तो कहीं ना कहीं इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस का काम है ना, जो सुबह जो कौमी असेंबली में जाके बैठते हैं, जो लॉ बनाते हैं, तो अब इसको ठीक कर लें, अब इसको ठीक कर लें। तो आई डोंट ब्लेम पीटीआई फॉर सेइंग रिजेक्टिंग, एंड आई डोंट थिंक दैट यू नो द क्रेडिबिलिटी कुड बी एक, लेकिन अब बाई इलेक्शन की तो ये किसने करना है रज़ा अरुण साहब, ये किसने करना है? जाहिर है हमारे पॉलिटिशियंस नहीं करना है। मसला तो मैं जो मैं जिस मसले की तरफ निशानदेही कर रहा था कि जब कोई बेनिफिशियरी होता है तो यानी वो जितना भी धांधलीज़दा इलेक्शन में जब वो बेनिफिशियरी होता है वो कहता है इससे शफाफ इलेक्शन था ही नहीं कभी। जब कोई हार जाता है वो शफाफ से शफाफ इलेक्शन को भी कहता है जी नहीं ये तो सबसे मुतनाज़ इलेक्शन था। तो एक वो रवैयों का मसला भी है, यानी कि अब जाहिर है जो ठीक करना है सिस्टम वो लेजिस्लेशन करके पार्लियामेंटेरियन नहीं दुरुस्त करना, सियासतदानों ने दुरुस्त करना है इस निज़ाम को। हाँ, सियासतदानों नहीं, पार्लियामेंटेरियन से करना है। और दूसरी बात है कि मैंने ये तो सुना है कि धांधली मैंने कभी किसी को बहुत ज्यादा शफाफ का नारा लगाते नहीं देखा। आपने सुना हो तो अजीब बात। सही है, बहुत ज्यादा शफाफ का तो कहीं किसी इलाके में किसी ने नारा नहीं लगाया। धांधली का हमेशा इल्जाम लगता है। तो अगर ये परसिस्टेंटली और कंसिस्टेंटली आप पूछे नॉन लीग वालों से वो ये 2024 के इलेक्शन को सबसे शफाफ इलेक्शन वो कहते हैं। आप मुजम्मिल साहब से पूछे। मुजम्मिल साहब नहीं कह सकते वो। और नून तो मानती है जो बेनिफिशियरी है आज के। मुजम्मिल साहब साफ शफाफ इलेक्शन था कि नहीं था? जावेद लतीफ से पूछ लें, राना सनाउल्लाह से पूछ लें, आबिद रजा कोटला से पूछ लें, कि किस से पूछ लें। लेकिन चूंकि आप इंडियन इलेक्शंस की बात कर रहे थे तो वहाँ भी कुछ सब ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के सरबराह जो दिल्ली के वज़ीर आला हैं केजरीवाल, उनको फेडरल गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कराया हुआ है, हालांकि वो और वहाँ भी इससे पहले राजीव गांधी को एक डेफेमेशन के केस में नाअहल कराया गया, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ हासिल किया। तो इस बार हम इंडियन इलेक्शंस में भी बहुत कुछ ऐसा देख रहे हैं जो पहले नहीं देखा है। वहाँ भी जो बीजेपी की अपोजिशन के जो पार्टीज़ हैं उनके लीडर्स के साथ इस दफ़ा उन्हें इलेक्शन से बाहर रखने के लिए गिरफ्तारियां भी हुई हैं, डिस्क्वालिफिकेशंस भी हुई हैं। तो इस बार इंडियन इलेक्शंस में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो पाकिस्तान के इलेक्शंस में होता था। हमारा रंग उन पर चढ़ता हमें नजर आ रहा है। फिर भी काफी दूर लगते हैं क्योंकि एटलीस्ट जो वोटर हैं उनके ना वो ये नहीं कहते कि हाँ सिस्टम में बिलीव कर रहे हैं, वो बिलीव कर रहे हैं और वो ये नहीं कहते कि भाई हमने तो वोट दिया था कहाँ गया। तो ये बात है। अच्छा एक बात मैं सिर्फ अमेरिका में नहीं मोना वहां भी ईवीएम का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और एक मॉक ट्रायल में ये बात साबित हुई कि वो 1+1 काउंट कर रहा था ईवीएम मशीन, तो वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वो ईवीएम का। लेकिन नहीं, मुजम्मिल साहब कहने का मकसद ये है कि ईवीएम की जो सक्सेस रेट है वो उसके फेलियर रेट से मेरा ख्याल है कम है। और हमें अस्मा बुखारी साहब ने ज्वाइन किया है अस्मा बुखारी साहब ने ज्वाइन किया है पंजाब की वज़ीर इत्तलात है। अस्मा बुखारी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। तो ये बताएं कि क्या फाइनल आपके पास टैली है पंजाब के अंदर जो सीटों पे इलेक्शन हो रहा है? 12 सूबाई असम्बली की थी, 2 कौमी असम्बली की। 100% रिजल्ट आप कह रही हैं कि आपको और आपके इत्तेहादियों के हक में आ गया है? नहीं, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे आ गया है। अच्छा, तारिक साहब ने कुछ देर पहले कह दिया था कि हम जीत गए सारा कुछ। जी, मैं गुजारिश कर रही हूँ लेकिन अभी तक जितने भी हमारे पास फॉर्म 45 जो है वो आए हैं और जितनी जो मुतल्लिका इलाकों से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम सीटों पर जो है वो एक क्लियर मेजॉरिटी के साथ जीत रहे हैं। लेकिन जाहिर है जब तक 100% रिजल्ट कंप्लीट ना हो जाए मैं उसका इंतजार करूंगी। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पंजाब में कम से कम हमने हर एक सीट के ऊपर हम क्लीन स्वीप की पोजीशन में है और इस वक्त हमारा जीत का मार्जिन जो है वो हजारों में है, जिसको मुझे लगता है कि शायद बीट करना अब जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए मुमकिन ना हो। तो इसलिए मैं बड़े कंफर्टेबली कह सकती हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन स्वीप कर रही है। और इसमें आप क्या फैक्टर्स आप देख रही हैं कि ये क्लीन स्वीप की क्या वजह बनी जो 8 फरवरी को नहीं थी, आज वो नजर आ रही है? क्या चेंज हुआ इस 2 महीने के अंदर अंदर? देखिए 8 फरवरी को भी बहुत कुछ नजर आ रहा था जी, लेकिन 8 फरवरी को जो अभी भी आपने जितने भी अगर आपने रिकाउंट देखे हों
और जो एक रात पहले फॉर्म 45 का तमाशा क्रिएट किया गया था, सोशल मीडिया पे एक जो है वो कैंपेन चलाई गई, फिर जो है वो एक पहले से ही रोने धोने का और उसका एक पूरा प्लान तैयार किया गया, जिससे इलेक्शंस को जो है वो ये इलेक्शन बड़ी अजीब बात है कि 8 फरवरी को इलेक्शन पूरे मुल्क में खराब हुआ था, लेकिन केपीके में बिल्कुल ठीक हुआ था। केपीके में बहुत शफाफ इलेक्शन हुआ था, जिसके बाद केपीके की जो हुकूमत है पंजाब, वो जो वहाँ पर सूबाई हुकूमत है वो मौजूद है। वो तो आज भी ऑफर दे रहे हैं, करा लें हमारे मुल्क हमारे सूबे के अंदर, वो आज भी करें ऑडिट करा लें, वो तैयार हैं। आप भी पंजाब का बोलें। साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो ये बात कर रहे हैं। ऐसे देखिए ऑडिट नहीं होते, उनको काश कोई कानून और आइन समझा दे। अब अगर उनको नहीं पता, अगर वो मतलब 10 साल हुकूमत करके भी बिल्कुल फारग है, ना आइन और कानून का पता है, ना उनको कोई इलेक्शन लॉज का पता है, तो भाई मैं फिर उनको, मैंने उस्तानी तो मैं हूं नहीं कि मैं उनको पढ़ाने बैठ जाऊं। ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का काम है जी। और ये भी आपको याद रखना चाहिए कि मशहूर हमारे जो डिप्टी स्पीकर थे ना कासिम सूरी साहब, उनके जो है वो फॉइल जो पेपर थे उनके ऊपर पैरों के निशान थे, वो स्टे के ऊपर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर कौमी असम्बली जलाई हुई है पाकिस्तान की। तो उनसे तो हमें सीखना नहीं है, ना इनसे पूछने की जरूरत है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो इस वक्त मामलात हैं, जितने रिकाउंट हुए हैं इस वक्त तक, कोई गालबन में, अगर मेरी इत्तलात में गलत नहीं हूं तो 12 के करीब 10 या 12 रिकाउंट हुए हैं, उनमें से 8 PMLN ने जीते हैं। तो ये कहना कि जी 8 फरवरी को नहीं था, 8 फरवरी को भी हमारे साथ बहुत कुछ हुआ, हमारे बहुत सारे रिजर्वेशन है इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर, लेकिन वो रिकाउंट में तो एक सर्टेन ट्रेंड देखा गया आज़मा बुहारी साहबा के, उसमें पीटीआई के बंदे के वोट रिजेक्ट होते जा रहे हैं, PMLN के बंदे के वोट ऐड हो रहे हैं। तो ये तो फिर आपको बाकी जो 12-14 कैंडिडेट है, किसी का एक वोट भी चेंज नहीं हो रहा। नहीं, ये ऐसे थोड़ी। अब अगर वहां पे किसी के वोट अगर गलत जो है वो डले हैं तो वही निकलेंगे ना बाहर रिकाउंट में। अब मैं मुद्दा तो होता नहीं है जी दुनिया के अंदर, अब जो थैलों के अंदर है जब वो बाहर निकल रहा है तो पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन आज जो फैक्टर है, आज के फैक्टर में मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो पंजाब की 2 महीने की हुकूमत है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके अंदर पंजाब के लोग जो है वो ये देखकर उन्होंने फैसला किया है कि क्या इस मुल्क में पेट्रोल पंप चलने चाहिए, क्या इस मुल्क में हर वक्त फितना फसाद होना चाहिए, IMF को खत लिखो, पाकिस्तान को कर्जा ना दे, पाकिस्तान के हर बंदे से लड़ाई कर दो, सऊदी अरब पे इल्जाम लगा दो, फलाने पे इल्जाम लगा दो, या पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर खास तौर के ऊपर जो हुकूमत है। Is it too early to claim that अभी तो 2 महीने आपकी गवर्नमेंट, 2 महीने भी नहीं हुए, अभी टेक ऑफ नहीं किया आपकी गवर्नमेंट ने कि उसके डिविडेंड आपके ये आना शुरू हो गए। Is it too early? मुझे अगर बात करने दें, आपके लिए अर्ली होगा जी, आपके लिए अर्ली होगा, लेकिन जब बारिश होती है ना तो 5 मिनट में भी आप भीग सकते हैं और 1 घंटे में भी आप भीग सकते हैं। तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू का मुझे एहतराम है, लेकिन ये बात फर्क तो देख लिया है। मुझे ये बता दीजिए कि पूरे 2 महीने सारी हुकूमतों को हो गया है ना, किसी और सूबे के अंदर आपको जो है वो कोई वज़ीर आला काम करता हुआ नजर आ रहा है, जैसे मरियम नवाज शरीफ काम करती हुई नजर आ रही है। एयर एम्बुलेंस जो है वो 2004 से वादे किए जा रहे हैं पंजाब में आएगी, नहीं आ सकी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो कुछ हफ्तों के अंदर उसको जो है वो लाने में कामयाब हुई है। रोटी जो है वो पहले कहा गया कि जी हो नहीं सकती, सस्ती मुमकिन ही नहीं है, तो जो 500 रुपया 20 किलो के थैले के ऊपर कम हुआ, उसको जो है उसको इम्प्लीमेंट कराया गया। उसके बाद जो है वो केपीके के सूबे को भी नजर आया, उन्होंने कहा हाँ एयर एम्बुलेंस हमने भी लानी है, हालांकि वो 1000 अरब रुपए का मकरूज सूबा है। उन्होंने कहा कि बाद रमजान पैकेज मरियम नवाज शरीफ ने शुरू किया, उन्होंने कहा जी हम 10,000 देंगे, उसके बाद माफी मांग ली, हमारे पास पैसे नहीं है। और अब जो है उन्होंने ये भी कह दिया है कि जी वो भी उन्होंने जो है वो आटे की जो है वो कीमत में कमी की है। तो ये अच्छी बात है, अगर तमाम जो सूबे हैं वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को फॉलो कर रहे हैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा काम करती हुई और जो है वो सबको दिखाती हुई कि गवर्नेंस कैसे होती है, रिट ऑफ गवर्नमेंट किसको कहते हैं, काम कैसे किया जाता है, अगर उसको बाकी सूबे फॉलो कर रहे हैं तो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। अज़मा साहिबा, 2 फैक्टर्स के बारे में आपसे पूछना चाह रही थी। एक तो ये फैक्टर है कि इनकम्बेंसी का फैक्टर, कि वहां पर आपकी हुकूमत है, आप कह रही हैं कि 2 महीने की कारकर्दगी इतनी मिसाली थी कि लोगों ने आपके हक में मैंडेट डाला, लेकिन दूसरी तरफ जो इनकम्बेंसी फैक्टर है वो दूसरी बात करता है। और जब जाहिर है PTI के दौर में अगर वो लोग कोई इंतखाब जीतते थे ज़िमनी सतह पर, तो आप लोग भी यही कहते थे कि भाई सारी मशीनरी आपके पास है, आपने नहीं जीतना था तो किसने जीतना था। ये वाला जो फैक्टर है ये दरअसल बिल्कुल उलट बात कहता है। ये कहता है कि आप स्टेट मशीनरी क्योंकि उनके पास है, ये फैक्टर आपको इन योर फेयर असेसमेंट, क्या ये तो नहीं है कि इसकी वजह से जो रिजल्ट्स हैं वो ओवरवेलमिंगली आपको लगता है आपकी तरफ आ रहे हैं? एंड नंबर 2, दूसरा फैक्टर भी आपसे पूछना चाह रही हूँ, PTI वाले तो कहते हैं हमारे जलसों में तो लाइटें बंद कर देते हैं, हम तो मोबाइल की टॉर्चों की लाइटों में वहां पर अपना कैंपेन चला रहे हैं और जलसे कर रहे हैं। तो वो कहते हैं हमें भी एज सच कोई इजाजत नहीं है, ना प्रोटेस्ट की इजाजत है ना कैंपेन की इजाजत है। और ये जाहिर है जो वजीर आला है मरियम नवाज साहिबा, उन्हीं की एक मशीनरी के अंडर ये तमाम चीजें हैं, उनको बॉटल नेक्स का सामना है। ये 2 फैक्टर तो आपको नहीं लगता कि मौजूद हैं आपकी इस जीत में? आई एम सॉरी मोना, मैं आपकी थोड़ी सी तस्हीह करना चाहती हूँ। पहली तो बात यह है
कि पीटीआई जो है वो तमाम ज़िमनी इलेक्शन हारती थी, आपकी इत्तला के लिए, और हम उस वक्त ये इलेक्शन जीतते थे। तो ये कहना कि गवर्नमेंट जीत जाती है। दूसरी बात यह है कि भी याद करा दूं आपको कि 2018 के इलेक्शन में जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन गए थे, उसके बाद उन्होंने अपनी पेशावर की सीट छोड़ी थी और उनका भी 2 महीने के अंदर इलेक्शन हुआ था, वो मौसूफ वो इलेक्शन भी हार गए थे। और हम जो है अहमद साहब की हुकूमत में जब बाई इलेक्शन 17 हुए, जो पीटीआई की नशिस्तें थी, और उनको जो है जब हमने हमारे साथ वो शामिल हुए और उन्होंने इलेक्शन लड़े, तो हम वो सारी इलेक्शन हार गए थे। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि स्टडी करते हुए हमें इसको जरूर नजरअंदाज नहीं कर सकते हम कि ये कहना कि बाई इलेक्शन सिर्फ हुकूमतें जीतती हैं, वो खाली जो है वो इस बेस पे नहीं जीतती कि आपके पल्ले कख ना हो। इमरान खान के पल्ले कख नहीं था ना, इसलिए उसने हमारे से 24 बाई इलेक्शन हारे थे अपने दौरे हुकूमत के अंदर। हमने वो उनको बाई इलेक्शन से भी हराए, हमने उनको कंटोनमेंट के इलेक्शन भी हराए, और जो है वो हर एक इलेक्शन हारे। दूसरी बात आपकी, एक तरफ वो कहते हैं हम जलसे टॉर्च में कर रहे हैं, हमें जो है वो इजाजत नहीं है, दूसरी तरफ वो जलसे फिर कर कैसे रहे हैं? अगर तो जलसा होने नहीं देना तो फिर तो वो टॉर्च में भी नहीं हो सकता ना। लेकिन यह है कि अगर जलसे का टाइम गुजर गया है और उसके बावजूद आप जो है वो जलसा फरमाने की, या आप जो है वो ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी करके आप जलसा फरमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतनी सहूलतें तो फिर आपको नहीं मिल सकती ना। बिजली चोरी का मुकदमा तो नहीं बनने वाला असबा साहिबा इसके बाद? फिर जो बिजली चोरी करेगा उस पर मुकदमा तो मुना फिर बनाना पड़ेगा ना। मतलब अगर बिजली चोरी नहीं हुई तो नहीं हुई। आप उनके जख्मों पे फिर और नमक छिड़क रही हैं। नहीं, मैं नमक नहीं छिड़क रही, मैं कह रही हूँ कि खुदा का वास्ता बंदे बन जाओ। और ये जो आते आपको पड़ी हुई है ना, लहू लुहान करना है, लोगों को मारना है। आज नारोबाल में हमारे एक शख्स को डंडे मार मार के मार दिया गया है। ये कौन सी सियासत है जी? ये क्या बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ये नहीं चलने देंगे, ये बहुत हो गया। ये मार धाड़, ये मार दो, गिरा दो, खून गिराओ, लाशें बखेरो, ये इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। सही है, बहुत शुक्रिया अज़मा भारी साहब, आपने ज्वाइन किया ट्रांसमिशन में। अज़मा भारी साहब का ये दावा है जनाब के एक तो पीटीआई की सियासत से, तर्ज सियासत से बेदारी है, और वो ये करिए कि जो 2 महीने की मरीम नवाज की गवर्नेंस है उससे मुतासिर होकर पंजाब की आवाम ने ओवरवेलमिंगली मुस्लिम लीग नून को मैंडेट दिया है। एक मुख्तसर ब्रेक हम शामिल करेंगे ट्रांसमिशन में, और बल्कि पहले कुछ नताइज जो हैं वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं, फिर चलते हैं ब्रेक पे। नताइज जो हैं इस वक्त के अब तक के जो गैर सरकारी गैर हतमी हैं, शेखुपुरा 4 से PMLN के राना अफजाल हुसैन जीत के 46,000 वोट लेकर, और एजाज हुसैन PTI के जहाँ पे 29,000 वोट लेके हार गए हैं। ये PP 139 शेखुपुरा की सीट है। फिर जनाब जो दूसरा हल्का है, इसके अलावा PP 139 शेखुपुरा का आपने नतीजा देख लिया कि राना अफजाल हुसैन जीत के हैं 46,585 वोट लेकर, जबकि